अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधान होता है। इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही कलश पर जायफल चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। पूजा के बाद आपको 14 जायफल बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पुराना विवाद समाप्त होता है और घर में खुशियां आती हैं। अनंत चतुर्दशी पर 14 गांठ लगाने का क्या महत्व होता है? जैसा कि आप जानते हो, अनंत चतुर्दशी वाले दिन 14 गांठ लगा हुआ एक अनंत सूत्र बांधने का विधान है। मान्यता ये है कि 14 गांठें श्री हरि विष्णु के 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे बांधने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, इससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस 14 गांठ लगे हुए अनंत सूत्र को हर व्यक्ति, हर बच्चे को अपनी भुजा पर जरूर बांधना चाहिए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो तो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 लौंग लगा हुआ एक लड्डू सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़ाकर पूजा के बाद उसको चींटियों के बिल के पास रखकर आएं। इसमें लगी हुई लौंगों को आप हटा लीजिए, इनको अपने घर में इस्तेमाल करना है और लड्डू को आप चींटियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से सभी मुसीबतों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं अनंत सूत्र बनाने की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को कच्चे धागे में 14 गांठें लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद इस अनंत सूत्र को भगवान को अर्पित करें और पूजा के बाद इस धागे को अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत आप अवश्य रखिए, इससे आपको भगवान गणपति के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी।